जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 13 अगस्त 2013 है, दिन मंगलवार और तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी। अभी थोड़ी देर पहले हम जो रिकॉर्डिंग किए हैं वो भीमराव अंबेडकर के बारे में है। अंत समय में वो दूध वाला आ गया था तो वो घंटी बजाया था तो दूध लेने जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर भगवान के धाम में मनुष्यों में और कोई नहीं है मनुष्यों सेवा करने के लिए। मैं भगवान के साथ रहती हूँ। भगवान प्रत्यक्ष हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष शरीर धारण करके संसारी काम सब नहीं करते हैं। वो मेरे माध्यम से सब काम करते हैं, करते वही हैं सब। मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरा कर्तापन जो है वो शून्य है। कब का मेरा कर्तापन जा चुका है, इसलिए मेरे लिए कोई कर्म बंधन भी नहीं है। जहाँ कर्तापन नहीं है वहाँ कर्म बंधन नहीं होता है। तो भगवान सब करते हैं और उनकी कृपा से सब होता है। भगवान का भी किसी भी काम में उनका कर्तापन नहीं होता है। जब भी वो चाहे किसी के साथ युद्ध करें, चाहे किसी के साथ प्यार करें, वो कर्तापन उनमें नहीं होता है। बिल्कुल अकर्ता भाव में वो सब करते हैं, इसलिए उनका कोई कर्म बंधन या कोई दोष आदि बनने का प्रश्न ही नहीं होता है। वो उनकी तो स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, उनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में ये सब पढ़े हैं तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है उसको कहते हुए। भगवान का आदेश भी है कि मेरे तत्व के बारे में मेरा भक्त जो है वो कुशल होना चाहिए, उसको समझाने में लोगों को। तो कुशल हैं कि नहीं पता नहीं, भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान मेरे स्वामी प्रसन्न है मेरे से। तो वो भीमराव प्रकरण को मैं थोड़ा सा बात जरा सा रह गया था, उसको बताना आवश्यक है। मेरे स्वामी का ऐसा आदेश है। तो भीमराव मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे जाति को लेकर के कि भीमराव जो है वो अछूत जाति में महर ऐसा कुछ उसमें लिखा है। महाराष्ट्र के कोई जाति है, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। कैंटनमेंट में एरिया में मेरे ख्याल में MHOW मो मध्य प्रदेश में। उनके पिताजी वहाँ आर्मी में थे, अंग्रेज सरकार के आर्मी में होंगे, और अछूत जाति में थे तो उनको परेशानी थी बहुत ज़्यादा। तो वो अपना धर्म परिवर्तन करने के बारे में कहें। वो कभी भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का पूजा अर्चना कभी किए हैं, किसी मंदिर में गए हैं, ये सब बातें कुछ नहीं आया है। मंदिर में नहीं जा सके हैं तो घर में पूजा करना चाहिए। भगवान हिंदू धर्म के थे, इसमें वो खुद ही मान रहे हैं इस बात को कि हिंदू धर्म में थे, और हिंदू धर्म के छोड़ के वो सिख बनने की चेष्टा किए। जबकि सिखिज्म जो है वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। वो सब जितने सिख बने हैं बाद में, वो सब धर्म परिवर्तन करके अपने मनमानी किए हैं अहंकार पूर्वक। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन भीमराव जो है वो सिख बनना चाह रहे थे। फिर वहाँ पे उनको जाके जब पता टटोला उन्होंने और मालूम किया तो पता चला कि वहाँ अगर जाएंगे तब भी उनको नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा और वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसका वो उनके में चाह थी। ये सम्मान का चाह होना जो है ये बहुत बड़ा अनर्थ है। मान सम्मान मुझे मिले, ये आध्यात्मिक विद्या की बात मैं कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कह रही हूँ सब भगवान की बातें हैं। मैं अपनी बात कभी नहीं कहती हूँ, हमेशा भगवान की बात कहती हूँ। भगवान जो शास्त्रों में बताए हैं, स्वयं अपनी वाणी से गीता में बताए हैं, भागवत महापुराण में उद्धव को तमाम उपदेश दिए हैं आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का। तो मैं सब वही सब बातें बताती हूँ। अपनी बात और बचा कहाँ? अपनी बात में क्या कर सकते हो? मैं कृष्ण स्वरूप हो गई हूँ, भगवान जैसी हूँ, तो भगवान की बात ही बताऊं। डीके पंडा की कोई बात मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, कोई घटना हुई हो उसका तो वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन अध्यात्म विद्या के बारे में डीके पंडा का तो कोई पहुंच था ही नहीं बेचारे का। वो तो साधना किया, भगवान की प्राप्ति हो गई। जब साधना किया तब भी वो संसार से छूट गया था उसका। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी थी, फिर संसार की तरफ उसने देखा नहीं, ना डिपार्टमेंट की तरफ देखा, ना अपने सर्विस की तरफ देखा। तो ये स्थिति। तो भीमराव जो है हिंदू धर्म के थे, और हिंदू धर्म का जो भी होता है
उसको गृहस्थ आश्रम में वो रहता है, मतलब उनके पिताजी को उनका सब पूजा पाठ घर में जो भी 16 संस्कार होते हैं, कोई कथा अगर घर में करना चाहेंगे तो उसके लिए पुजारी पंडित जी आते हैं और वो पूजा कराते हैं, कथा कराते हैं। ये सब किसी भी गृहस्थ के लिए आवश्यक कर्म है। शूद्र के लिए भी ये कर्म है। ये शूद्र को मना नहीं है या शूद्र नहीं करेगा ऐसा कोई आदेश भी नहीं है कि वो घर में जैसे सत्यनारायण व्रत कथा नहीं कर सकता है कोई शूद्र, ऐसा नियम मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसा है ही नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है। तो उनको घर में पूजा पाठ में भगवान के फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ हो के घर में पूजा करना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए, घंटी हिलाना चाहिए, फूल पत्ते आदि भगवान को समर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ये किसी भी संस्कारी परिवार में ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब ये अछूत जाति के लोग हैं तो उनका कर्म और आचरण दोषपूर्ण रहता है अधिकतर। एक तो गरीब होते हैं अधिकतर, जो भी अछूत जाति के होंगे या शूद्र जाति के होंगे वो उनमें अमीरी धन का अभाव होता है अधिकतर मामलों। ये आजकल जो है जब से ये रिजर्वेशन और ये सब नाना प्रकार का प्रोत्साहन वाले बातें होने लग पड़ी हैं इन लोगों के लिए, तो ये काफी रुपया कमा लिए हैं और ये सरकारी सेवा में भी IAS IPS बन गए हैं रिजर्वेशन के कारण। तो वो लोग भी बहुत पैसा नाजायज जो है वो अनुचित लाभ ले करके रिश्वतखोरी में बहुत धन एकत्रित कर लिए हैं, वो करोड़ों रुपया तक रख लिए हैं और उसका कोई ठिकाना नहीं। तो अब ये नए धनाढ्य व्यक्ति हो गए हैं और उनको पता नहीं कि वो धन को कैसे खर्चा करें, तो नाना प्रकार का गड़बड़ियाँ उसमें होता है। तो भीमराव ये कहे थे कि भीमराव के परिवार में भी पूजा अर्चना का अभाव था, ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो विकिपीडिया में उनका विवरण दिया गया है कहीं भी वो भगवान की पूजा करते थे ऐसा कोई बात नहीं आई है। ना उनके वक्तव्य में या उनके किसी लेख में कभी उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, दिया जलाता हूँ, फल फूल भगवान को देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, दंडवत करता हूँ, ऐसा कहीं भी उन्होंने इस बात को कहा नहीं। उल्टा वो हिंदू धर्म मैं छोड़ दूंगा, हिंदू धर्म मैं छोड़ दूंगा, ये बार बार वो कहते रहे हैं जब बड़े हो गए हैं। और तो उसमें जो मुख्य बात बताने वाली बात है वो है भगवत गीता में जो भगवान का आदेश है, भगवान ने जो कहा है, जो नियम बना दिया है, सबको पालन करना चाहिए उसको। वो नियम है स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्म भयावह। इसमें एक श्लोक और एक लाइन और होगा, वो अभी स्मरण नहीं है, क्योंकि मुख्य बात यही है कि तुमको जो धर्म भगवान दिए हैं, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है वो तुम्हारा स्वधर्म है, और वो स्वधर्म तुम्हारा जो है उसमें उसको रक्षा करना, उसके साथ रहना उस धर्म में हमेशा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे उसमें तो जितना भी तुमको कष्ट हो जाए। निधनम श्रेय, मरने तक की बात कह दिया कि उस धर्म में रह करके अगर मरना पड़े तुमको उस धर्म के कारण तो मर जाओ, वो श्रेयस्कर है। लेकिन धर्म परिवर्तन करके परधर्म में जाना, दूसरे के धर्म को अपनाना, ये भयावह परिणाम इसका होगा। मतलब भगवान उसको पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल, और तुमको वो दंडित करेंगे निश्चित रूप से। तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो अच्छा जन्म नहीं होगा। हो सकता है पशु पक्षी कृमि कीड़ा मकोड़ा कुछ बन जाओ, पेड़ पौधे कुछ बन जाओ। ये छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी राव, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है ये सब बातें बहुत पढ़ते थे, और स्कूल कॉलेज में भी कुछ इस तरह की बातें, कॉलेज में तो नहीं, स्कूल प्राइमरी स्कूल लेवल में इस तरह की बातें हमको पढ़ाया लिखाया गया, सुनाया गया है। तो वो उसको ये जो भी मुगल सम्राट या राजा जो भी रहा हो, वो लोग मुसलमान लोग जो है उसको पकड़ करके जबरदस्ती उससे कहे कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान बन जाओ, ऐसा मुझे स्मरण है। अगर मैं कोई इसमें भूल हो रही है तो उसको क्षमा करिएगा लेकिन मैं भूल बातें नहीं कहती हूँ, अधिकतर भगवान की कृपा है, ऐसा भूल होना नहीं चाहिए। तो वो कहा कि नहीं, मैं हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान नहीं हो सकता, मना कर दिया उसने। तो उसका क्या खाल उधेड़ने की बात आई, चमड़ा जो है शरीर का, चर्म को जबरदस्ती उखेड़ के उसको कष्ट पहुंचाने के लिए, टॉर्चर करने के लिए कि वो कहना मान जाए, मुसलमान हो जाए।
तब भी उसने मना कर दिया, आखिरी दम तक मना कर दिया, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ये सही स्थिति है, ये भगवान का नियम का, आदेश का पालन किया वो लड़के ने कि चाहे जितना ही कष्ट मुझे ये लोग दे देंगे, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा अपना। तो जो धर्म छोड़ देता है आसानी से, उससे खराब व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने से भारत रत्न की गरिमा का को चोट पहुंचा है। ऐसा व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। भगवान के आदेश का उल्लंघन है। तो भीमराव की गति जो देहांत हुआ होगा, उसके बाद जो गति है वो अच्छा नहीं हो सकता है, वो नहीं हुआ होगा, संभव ही नहीं। इससे भगवान का अपमान होता है। तुमको पता नहीं चलता है, कलियुगी प्रभाव ऐसा है कि कलियुग में क्या सब पश्चिम लोगों का अंधानुकरण, वो लोग नंगे रहेंगे, उनके लड़कियां औरतें सब। मैं तो देखी हूँ इंटरनेट में बहुत सारी बातें दिखाई पड़ता है। वो जो स्कूल की लड़कियां हैं, उनके जो स्कर्ट पहनती हैं वो मुश्किल से 1 फुट उसकी लंबाई होगा ऊपर से, कमर से नीचे। मतलब वो जरा सा ऊपर उठे तो उनका योनि वाला प्रदेश जो है जान के किनारे, वो सब दिखाई पड़ेगा। मतलब केवल भाषी विषय भोग, विशेष करके यौन संबंध को लेकर के नंगापन वहां पे इतना ज्यादा है। मुझे कोई जानने वाला बताया कि उनका जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, उसमें तो बिल्कुल सब नंगे हो जाते हैं, वस्त्र पूरा निकाल देते हैं स्विमिंग पूल एरिया में। ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। और देखने वाली जो बातें हैं वो बहुत सारी बातें दिखाई भी पड़ती हैं, वो दूसरे श्रेणी का है। लेकिन उनका आम सभ्यता समाज में भी ये व्यवस्था है, ऐसा हालत है। तो हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता अलग है। हमको अपने धर्म में रहना चाहिए। और ये जो नकली, खास करके बॉलीवुड वगैरह में जो सिनेमा जगत के लोग हैं, ये वो इस तरह के समाचार प्रकाशित भी कर रहे हैं इंटरनेट में। जो वेबसाइट्स वगैरह हैं न्यूज संबंधी, जैसे rediff.com है, indiatimes.com है, उनका तो केवल बॉलीवुड के ऊपर ही बहुत सारे न्यूज आइटम्स आते हैं प्रतिदिन लगातार। और उसमें कोई अगर अपना अंग प्रदर्शन थोड़ा अधिक कर दिया तो उसको कहते हैं बोल्ड। एंड हु इज द मोस्ट डिजायरेबल, ये जो हीरोइन वगैरह होते हैं एक्टर, मोस्ट डिजायरेबल, और हु वुड लाइक टू स्लीप विथ हिम मोस्ट। गंदापन का हद हो रहा है कलयुग में। ये सब बढ़ेगा, ये सब मुझे मालूम है अच्छी तरह से, और मैं तैयार भी हूँ उसके लिए। और हमारा तो शरीर की स्थिति जो हो गई, अभी 66 प्लस हो गया है, तो शरीर तो मैं तुरंत छोड़ने के लिए भगवान से कह चुकी हूँ कि आज ही तो आज ही शरीर छूट जाए। और मैंने उसमें मीडिया वाले जो आते थे पहले, टीवी वाले, उनको मैंने 2 दफे तो कहा, खास करके कहा कि ऐसा भगवान का आदेश हुआ है, और कोई भी मुझे पोटेशियम साइनाइड जैसा विष कोई दे देगा तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, भगवान का आज्ञा है, अनुमति है, क्योंकि भगवान की जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद शरीर रखने का और कोई औचित्य नहीं रहता। और भागवत महापुराण में एक श्लोक इस बारे में भी है, जिसकी कार्य सिद्धि हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो वो फिर अपना शरीर के रखने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो शरीर का मोह बिल्कुल नष्ट हो जाता है ना। मैं तो आत्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण स्वरूप हूँ, तो शरीर जब निकल जाएगा, शरीर देहांत हो जाएगा, तो फिर भगवान के साथ ही रहना है हमेशा, परमानेंट। दूसरा जन्म होना नहीं है और हमारा, हम जीवन मुक्त हो गए हैं, ये पक्की बात है, कोई संदेह नहीं है इसमें, पूरा पक्का अनुभव है। भगवान साक्षात रहते हैं यहाँ पर, तो क्या संदेह हो सकता है। तो पोटेशियम साइनाइड के लिए मैं बार बार कही हूँ। अब आज यहाँ पे जो बहुत सारे श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं बाहर बोर्ड में, तो उसमें भी एक लाइन ये भी लिखा हुआ है कि कोई इसमें यदि सेवा करना चाहे तो कर सकता है, कि पोटेशियम साइनाइड ला करके दे दे। तो जब समय आएगा, भगवान ने ये तय किया है कि शरीर छोड़ने का उपाय क्या है कि विष पान करके कभी भी शरीर त्याग कर सकते हैं।
तो वो जरूरी नहीं है कि वो त्याग उसी माध्यम से होगा ही, क्योंकि भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है ना। ये परीक्षा लेने के लिए कभी कभी कुछ बातें कह देते हैं, कभी उसको कहे हुए को वो रोक भी देते हैं, वापिस कर ले लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। वो संभावना आगे बनी हुई है, लेकिन ऐसा मैं कह रही हूँ हमारी स्थिति अभी का यही है। और शरीर छोड़ने के लिए तो वैसे ही हम तैयार है, 20 पान के अतिरिक्त भी अगर शरीर भगवान नष्ट कर देते हैं तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकता। तो शरीर का क्या मूल्य है? शरीर का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन भगवान का आज्ञा का अनुसार सब होना चाहिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अपना धर्म को त्याग करने की बात जो लोग करते हैं, कन्वर्सन की बात जो करते हैं, वो बिल्कुल मूढ़ता की बात है, एकदम मूढ़ता की बात है। और वो नासमझ हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा अन्याय अपने साथ कर रहे हैं और कितना बड़ा अपराध भगवान का कर रहे हैं। जन्म तुम्हारा किस कुल में होगा, किस परिवार में होगा, वो भगवान सोच समझ के करते हैं बहुत। जैसे डीके पंडा की बात ले लीजिए, तो डीके पंडा को भगवान की प्राप्ति होनी थी, इसलिए वो ऐसे पिता माता के घर में उसको पैदा किए जो कि साक्षात देवता और देवी स्वरूप दोनों, पिताजी और माताजी दोनों, याज्ञसेनी देवी माता और निराचल बिहारी पिता, एकदम शुद्ध सात्विक और ईमानदार और निष्ठावान, और जरा भी कोई दुर्गुण जो है वो कुछ नहीं था बिल्कुल। वो शौकीन थे, मनुष्य योनि में आए हैं तो कुछ तो वासनाएं, कुछ शौक ऐसा होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो इतना शौकीन थे, जमींदार घर के लड़के थे, गौतिया घर को उड़िया में कहते हैं, गौतिया घर को उड़िया भाषा में, तो गौतिया मतलब जमींदार। तो उस घर में पैदा हुए हैं, तो क्या बढ़िया। उस जमाने में मैं बात कर रही हूँ 1950 की आसपास की बात कह रही हूँ, तो वो पूरा फुल साइड में यहाँ डबल कप बनता था, यहाँ पे कप जो बनता है कपड़े में, वो डबल कप बनता है। डबल कप में वो जो वो क्या कहते हैं, कफलिंग्स कफलिंग्स में भी पहनी हूँ शुरू में थोड़े दिन, फिर छोड़ दिए। कफलिंग्स पहनते थे, और वो कफलिंग्स में एक तरफ जो है वो गोल होता था, उसमें हमारे में से बच्चों में से किसी का फोटो उसी साइज का, छोटे साइज का बनवाते थे वहाँ फोटोग्राफर जो था, और वो फोटो उसमें फिट करते थे। वो ऐसा बटन होता था कफलिंग्स, इतना शौकीन थे। पान खाते थे, सिगरेट पीते हुए तो मैंने नहीं देखा है, पान खाते थे। पान भी दुकान से कम लाते थे, घर में ही पान का पत्ता वो रहता था। ये एक परंपरा है, खानदानी घरों में वो सब व्यवस्था रहता है। सुपारी काटने का वो सुरती या ऐसा कुछ कहते थे उसको, सुपारी करता था, और क्या क्या थोड़ा बहुत मसाला वसाला मीठा उठा कुछ रखते थे वो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे देखे। फिर वो उसको त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सीखेंगे सब। डीके पंडा लोग जो हैं, ये 5 भाई और 2 बहनें हैं, तो उन बच्चों के खातिर वो पूरा छोड़ दिया सब। बहुत उनको अपने जीवन में ही लोग उनको साधु साधु कहना शुरू कर दिए, साधु बाबा ऐसा कहना शुरू कर दिए। बहुत साधु स्वभाव। माँ तो विदुषी ज्ञानी, बहुत सारे जितना भी आध्यात्मिक धार्मिक जगत की पुस्तकें हैं वो सब वो पढ़ी हुई हैं और समझी हुई हैं और जानती हैं, उनके अंदर है। तो वो उनकी मुंह से वाणी निकलता था, अन्ना मोहर निज गुरु उद्धव कहते हैं पचारे, ये ओडिया भाषा में। अन्न मेरा अपना गुरु है, उद्धव तुम कितना पूछ रहे हो? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये एक जगन्नाथ दास बोल के हुए हैं उड़ीसा में, जो भागवत महापुराण को उड़िया भाषा में अपने भाषा में लिखे, उसी का ये है, मुझे अनुमान है। तो ये नियम बन गया। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो कोई खाना छोड़ देगा थाली में,
तो अन्न को छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। अन्न जितना आया है उसको खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए व्यर्थ में। हालांकि नष्ट हमारा होता नहीं था, क्योंकि मेरी माँ जो है आखिरी में वो सब समेट करके साफ ले लेती थी। वो बहुत अच्छी तरह से घर संभाली है। और तो किसी किसी में आदत होता है अन्न छोड़ने का, तो वो हमको सिखाती थी अन्न बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अन्न बहुत जरूरी बात है, अन्न को ये तिरस्कार नहीं करना है, अन्न की अवहेलना नहीं करना चाहिए, तो खा जाओ ऐसे समझाती थी। तो मैं तो पूरा मानती थी, जो भी सिखाते थे मेरे पिताजी चाहे माताजी, वो सब फटाफट मैं सीखती थी। वेरी गुड स्टूडेंट। डीके पंडा जो है स्टूडेंट बहुत बढ़िया, सीखने में बहुत बढ़िया। कोई भी बात कोई भी सिखा दे, आज भी कोई बात अगर कह दे, आज सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार से हमारी सम्मान कट गया है और संसारी आवश्यकता अब नहीं है। लेकिन पहले तक, थोड़े दिन पहले तक, साधना काल पर ये बात था कि कोई भी कोई बात सिखाए सीखते हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें पहले ये था कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। एनर्जी जो है, ऊर्जा, उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से ये बात आया है क्वांटम मैकेनिक्स में, या क्वांटम फिजिक्स क्या कहते हैं उसमें, क्वांटम साइंस जो है उसमें, कि मैटर ऑल्सो कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर का भी कुछ रूपांतरण हो सकता है। इस तरह की बातें कुछ बताए। बड़ा लड़का जो है सिद्धार्थ, वो बता रहा था। तो वो भी गुरु, मैंने कहा गुरु बन गए, नई बात सिखा दी, अच्छा हुआ। तो इस तरह की बातें, गुरु शिक्षा, बात सीखने में कोई क्या वो करना है, अहंकार आड़े आता है। जिसका अहंकार बड़ा होगा वो कहेगा क्या बकवास कर रहा है, लेकिन हमारा कभी अहंकार नहीं रहा। हम कोई भी बात कहीं से भी, चाहे सबॉर्डिनेट हमारा छोटे, हमारे नीचे कोई सिपाही काम कर रहा हो, वो अगर कोई बात कह दे कि ठीक, हाँ उसके बाद मान लेती फौरन, हाँ ये बढ़िया है, ऐसा ठीक कह रहे हो। हाँ तो मान लो जंगल में जा रहे हो, डकैतों के पीछा कर रही हो, आतंकवादी का पीछा कर रहे हो, और कोई तुम हरकत करने जा रहे हो जो उसको सिपाही को थोड़ा सा लगा कि इसमें खतरा हो सकता है, तो वो अगर कह देगा उसी समय, सर ये ऐसा करें। मान लीजिए हम यहाँ पे कंधे पे जो बैजेस ऑफ रैंक रखते हैं, स्टेट एम्बलम और स्टार इस तरह का रहता है वहाँ पर, और क्रॉस सोर्ड एंड बैटन आईजी जब होता है तब ये सब रहता है। तो वो अगर कह दे कि सर आपने वो कपड़े वाला नहीं पहना है इसमें, ये तो चमकेगा रात को चाहे दिन को, चमकता है। तो जब भी आप मुठभेड़ में जाएं आतंकवादी की तलाश में या डकैत की तलाश में, तो इसको हटा करके हमारा कपड़े वाला होता है, वो चमकता नहीं है। फिर अगर चंद्रमा भी है या सूर्य की किरणें से, वो चमकेगा नहीं, कपड़े वाला। तो उसके बाद फौरन मान लेना चाहिए मैंने तो कपड़ा वाला है, कपड़ा वाला रखा रहता है हमारे पास, ब्रीफ केस में होगा या गाड़ी में होगा, जहाँ भी होगा बदल देते हैं, तो खुद ही बदलेगा सेवा करेगा, बदलेगा। बस मान लिया कहना, हमारा ओवरसाइट हो गया, हमको ध्यान नहीं रहा है या कोई बताया नहीं, जैसा भी हो, हमारे स्टाफ वगैरह सब फौरन बता देते हैं। तो सिपाही के बाद भी कीमती होता है, एन वक्त से कोई बात, जरूरी बात बता दी, उसको बाद मान लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और कोई बिल्कुल ही नई बात बताए तो उसको सीखना खराबी क्या है, अच्छा ही है। तो इसी तरह से धर्म के मामले में धर्म का मार्ग जो है वो सरल नहीं होता है। धर्म के मार्ग में सावधानी से और बड़े धैर्य के साथ रहना चाहिए। ये उतावलापन और ये विरोध वाला भाव जो है और प्रतिकूल भावना जो है, ये बहुत भयंकर है, भयावह परिणाम देने वाले। तो धैर्य से अपने पहले धर्म को, सनातन धर्म को तुम समझो। तो भीमराव को यही करना चाहिए था कि पहले सनातन धर्म को बैठ के समझता। जो भी ज्ञानी है, शंकराचार्य हैं या जो भी है, तमाम लोग शंकराचार्य हमेशा रहे हैं, बहुत पहले से रहे हैं। तो शंकराचार्य के पास जाओ और तुम डिस्कस करो, वार्तालाप करो उनसे कि मैं फला हूँ, आया हूँ और कृपा करके मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए और मुझे बताइए। तो शंकराचार्य उसको उपदेश कर देंगे कि तुम हिंदू हो, हिंदू धर्म में तुम्हारा स्थान जो है मजबूत है, अच्छी तरह से तुम हो, हिंदू धर्म के अंदर हो, तो हिंदू धर्म के सारे सुविधा तुमको मिलेंगे। हिंदू धर्म में भगवान जो बातें बताए हैं उसको तुमको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, उससे विपरीत नहीं कर सकते हो।
तुम अगर बच्चे हो तो तुम्हारा अभी ब्रह्मचारी जीवन है, तो तुमको दूसरा किसी तरफ नहीं देखना है। ब्रह्मचारी जब होता है उसको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, किसी में पढ़ना नहीं है कि कोई तुम्हारा अपमान किया या कोई तुमको मान दिया। स्टूडेंट का क्या मान अपमान, एक छात्र है ब्रह्मचारी है उसको कहते हैं गुरुकुल में, तो उसका क्या मान अपमान। वो तो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई में उसका एक लय एकाग्रता के साथ पढ़ेगा, चाहे जहां बैठा दे टीचर उसको। अगर कक्षा के अंदर नहीं बैठा रहा है, बाहर बैठा दे रहा है, फिर भी सुनाई पड़ रहा है, पढ़ रहा हो। तुम्हारे पढ़ाई से मतलब है, तुमको कहां बैठा है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। दूसरों के साथ नहीं बैठा है तो तुमसे क्या मतलब। तुम्हारे भगवान तुमको बुद्धि दिए हैं। वो उसकी बात जो याद आ रहा है, क्या नाम उसका, एकलव्य की बात। गुरु ने उसको स्वीकार नहीं किया। हाँ, मैं तो राजपूतों की शिक्षा दे रहा हूं, तुम कहां यहाँ बीच में आ रहे हो। वो अपने नियम के हिसाब से सही थे और ये कहा कि ठीक है, मुझे अगर अंदर नहीं आना है तो मैं वहीं से आपको देख देख करके सब नकल करते जा। तो उसको वो हुनर, वो तेजस्वी बुद्धि या दूसरे दूर से देख करके सीखने की जो क्षमता है वो कहां से मिला उसको भगवान दिए। उनमें वो गुण और लक्षण, वो जो है तेज जो है शिक्षा ग्रहण करने का, वो किसकी कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से। सब बातें जो हमारे अंदर हैं, हमारा हाथ पांव जो सही सलामत है और लूला लंगड़ा नहीं है, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, काने नहीं है, दिमाग हमारा सही काम कर रहा है, सच झूठ को पहचान सकते हैं, अच्छा बुरा को समझ सकते हैं, दांत उठ ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, आंख ठीक है, सब देख दाख रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो हुआ है। तो उसी तरह एकलव्य का जो है भगवान की कृपा के कारण वो सीख पाया सब बातें जो द्रोणाचार्य द्रोण सिखा रहे थे अर्जुन पांडवों को, कौरवों को। तो उसको एहसान मानना चाहिए भगवान का, एकलव्य को। तो वहां भी उसने भगवान का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं किया कि भगवान की कृपा से मैं ये सीख पाया, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। यहाँ भी भीमराव जो है कभी भी ये नहीं कहे कि मेरा हाथ पांव तो सही सलामत है, मुझे कुछ अन्न जल तो कुछ मिल रहा है, मेरा पिताजी कुछ नौकरी तो कर रहे हैं, हम ठीक ठाक तो हैं, भीख तो मांगना नहीं पड़ रहा है, और यहाँ भी भगवान ये मुझे जगह दे दी है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ लो, इतना बहुत है। तो उनके पिताजी अगर उस बच्चे को समझाते तो वो समझता भी, या कोई गुरु उनको समझाता तो वो समझते भी, लेकिन पिताजी मुझे लग रहा है उनके कुछ ऐसी बातें समझाए नहीं है भगवान की बात। तो इनमें धड़ ये रही रहा, और वो इसी बात पे वो पूरा घर में चर्चा होती होगी, मुझे अनुमान है ये बात, कि उसको उसके हाथ का पानी कोई नहीं पीते हैं, या उसको अलग बैठा दिए हैं, या अगर वो पियल नहीं आया तो उनको पानी पीने को नहीं मिलता है। अरे क्या फर्क पड़ता है पानी थोड़ा नहीं पिए तो, हाँ अभ्यास तुम्हारा हो गया, पानी बिना पिए रहने का तुम्हारा शक्ति जागृत हो रहा है, भगवान की कृपा है। तो भगवान का आध्यात्मिक साधना में एक नियम है, बहुत जबरदस्त नियम है, बहुत बढ़िया नियम साधक के लिए। वो नियम ये है कि तुम क्या कैसे साधना करो, कैसे बन जाओ जब साधक बनोगे। तो वो कह रहे हैं कि यू जस्ट बिकम लाइक ए लॉग ऑफ वुड इन ए फुल फ्लडेड रिवर। जैसे बढ़े हुए बाढ़ आया हुआ नदी में, नदी भरा हुआ है बिल्कुल पानी से, और उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा है, लॉग ऑफ वुड, वो जैसे बहता जाता है, जिधर वो पानी बाहर जिधर ले जाए, वो लॉग ऑफ वुड जो है वो लकड़ी का टुकड़ा बहते जाएगा। वो मैं यहाँ रुकूंगा या वहां अपना आराम करूंगा ऐसा कुछ लोग कहता नहीं है, वो छोड़ दिया है अपने आप को। दूसरा कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है, ऐसे बवंडर आता है गर्मी के समय में, घूर्णी बात्या, ऐसे वायु ऐसे घूम घूम के ऊपर तक चला जाता है। उसमें जो सूखा पत्ते होते हैं वो कैसे उसमें उड़ के इधर उधर चल जाते हैं दूर दूर तक, वो अपने को रोक नहीं पाते हैं, रोकते नहीं है अपने को। तो साधक को ऐसे बनना है, या तो लकड़ी का टुकड़ा बड़े हुए बाढ़ के नदी में जैसे बहता है वैसे बहो, या फिर वो सूखे पत्ते बन जाओ कि जैसे घूर्णी बात्या में वो रहता है उसका हालत, जिधर भगवान ले जाए उधर जाने को तैयार। ये साधक की स्थिति होती है। उसका कोई निजस्व या व्यक्तित्व या मैं ऐसा चाहता हूं, ये बिल्कुल भी नहीं, शून्य। जब वो शून्य होगा तब जाके आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो आम्बेडकर को भी वही बनना चाहिए था जब पढ़ रहे थे और उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार या अनुभव ऐसा हुआ उनको,
वो अनुभव एक दिन का नहीं है, वो वर्षों का, वो चला आ रहा है, ऐसा परंपरा, ऐसा स्थिति, ऐसा नियम वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। तो उसी में ये रहे, भगवान उसी में माहौल में इनको पैदा की, जन्म उसी में हुआ उनका, तो उसको तो भोगना है। वो तुमसे तुम्हारे लिए कोई नया माहौल कैसे बन जाएगा, नहीं बन सकता। तो उसी को भोगना है। तुम जिस भी स्थान पर, जिस भी स्थिति में, परिस्थिति में तुम पड़ गए हो, उस परिस्थिति में ही तुमको संभालना है अपने आप को। तो ये तभी संभव होगा जब तुम्हें बहुत धैर्य होगा, साहस होगा, कष्ट सहने की कला होगी, तितिक्षा जिसको कहते हैं। तितिक्षा सिखाया जाता है आध्यात्मिक साधना में। कष्ट कैसे सहो, तुमको कोई थप्पड़ मार दे, सह लेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रतिशोध नहीं लेंगे। साधक नहीं ले सकता है प्रतिशोध, इसलिए तो बिना पंडा जो उत्पात मचाती रही, फर्नीचर और जो भी सामान उसको मिला मेरे ऊपर मारती थी। लेकिन मेरा आध्यात्मिक साधना मुझे सिखाया था कि तितिक्षा, शांत रहो, सह लो, सब सह लो, जितने मारेगी वो सुनो। ये नथ जो है मेरी ऐसे नोच ली थी और यहाँ से मेरा खून नहीं निकल आया था, मेरा कपड़े भीग गए थे खून से, मुझे बाद में पता चला, लेकिन वो ऐसे खींच ली थी तो दर्द तो हुआ। बाद में मैं देखी वो खून बह रहा है, उंगली में लगा, तो सह लिए। क्या किए हम, कुछ नहीं किए, हम दौड़ा के उसको मारे नहीं, वो थी वहीं पे 5-7 कदम में तो नाच रही थी, नहीं मारे, दौड़ाए भी नहीं, कुछ भी नहीं किए। हम खाली अपना खून देख लिए, खून बंद करने के लिए थोड़ा दवा ववा दिए उसको रुमाल से कर दिए। मेरा चश्मा टूट गया था, दूर पड़ा हुआ था, उसको ढूंढ के निकाले। तो ये होता है, मनुष्य को मजबूत बनना पड़ता है, और भगवान को पाने के लिए इस मार्ग से भगवान गुजार रहे हैं। ये परिस्थिति जो बन रहा है बिना पंडा तो निमित्त मात्र है, भगवान ये अनुभव दे रहे हैं तो कल्याण करने के लिए। भगवान हमारा सब कुछ करते हैं, देखभाल पूरा करते हैं, और हमसे अधिक वो जानते हैं हमारे बारे में कि हमारे लिए कौन सा चीज हितकर होगा। और सब चीज तुम्हारे अनुकूल हो जाए। मान लीजिए भीमराव को बचपन से ही लोग कहते आ रहे, भीमराव जी आप तो इतने महान हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, तब भीमराव को अच्छा लगता कि बड़ा सम्मान मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है। जब सम्मान मिलने लग पड़ा तो भीमराव को तो बड़ा मजा आता होगा, वो भी बंधनकारक है। जब तुम कोई सम्मान करे तुम्हारा, तुम उसका भोग करोगे, उसको स्वीकार करोगे और ग्रहण करोगे, वो बंधनकारक है, वो कर्म बंधनकारक है, वो मुक्तिकारक नहीं है, मुक्तिदायक नहीं है। मुक्तिदायक केवल भगवान का नाम, कृष्ण नाम, राम का नाम। राम नाम ले मुक्ति, कृष्ण नाम ले मुक्ति। और सम्मान का जितना गठरी बांध के अपने पास रखोगे, उसको साथ भी नहीं ले जा पाओगे, वो तो किताबों के पन्नों में यहाँ पड़े रहेंगे। तुम तो चल दोगे और भगवान विधान करेंगे दूसरी जन्म का, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो सम्मान की भूखा मत हो। इसीलिए तो डीके पंडा ने सर्विस में रहते रहते आध्यात्मिक साधना के मध्य में, मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब उसको मेडल देने की बात करने लग पड़े ये लोग डिपार्टमेंट वाले, तो डीजी हेडक्वार्टर वाले और सब सीआईडी हेडक्वार्टर वाले, वो मना कर दिया, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, कोई मेडल मेरा नाम मत भेजिए भारत सरकार को। तो लोग दौड़ते रहते हैं, लाए तो पकाते रहते हैं कि कब मेडल मिले। लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस, और फर्जी गैलेंट्री मेडल ले लेते हैं। एनकाउंटर में जाएंगे नहीं और दरोगा से कहेंगे अपना नाम लिखवा लेंगे और मेडल ले लेंगे। मुझे किसी ने कहा बारना में पोस्टेड है, देखिए वहां एनकाउंटर तो होगा ही होगा, जरूर मेडल ले लीजिएगा। तो बांदा बलिया में हमारे जवान जो है, एक भगोड़ा सिपाही था, वशिष्ठ या क्या नाम है उसका, उसके पास एसएलआर वगैरह भी था, सब कुछ, तो उसके साथ एनकाउंटर हुआ। तो बिहार से छपरा साइड में, बलिया से छपरा साइड में, बिहार बॉर्डर में वो एनकाउंटर हुआ, बिहार के अंदर हुआ। वो मारा भी गया और वो हथियार भी बरामद हुआ। उसमें एक हमारा हेड कांस्टेबल था, उसको चोट भी लग गई, जांग में गोली लग गई बहुत जबरदस्त, तो जांग काटना पड़ा उसका, मेरे ख्याल में घुटने से काटना पड़ा है कहाँ से।
उसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा, वहां मैं गई हुई थी, डॉक्टर से बात किए थे उसका इलाज ठीक से कराने के लिए। रियल एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर तुम लोग सब फर्जी एनकाउंटर जानते हो, सुने हो बहुत ज्यादा, और सोचते हो कि सारे एनकाउंटर फर्जी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, रियल एनकाउंटर भी होते हैं। तो उसमें वो दरवे जी जो थे, बिश्नोई या क्या नाम है, उन्होंने कहा कि सर बड़ा बढ़िया एनकाउंटर हुआ है, और वहाँ बिहार के थाने में तो हमारे पूरा वो तौलिया बिछा दिए और इतना पैसा लोगों ने दिया है वहां पर तो हमारी तारीफ करते हुए हमारा हमको इनाम दिए हैं, वहाँ ऐसे दे रहे हैं, तो आपका नाम भी सर डाल दें इसमें और मेडल मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मेरा नाम क्यों डालूंगी, तुम लोग गए और मैं तुम्हारा सपोर्ट करने वाला हूँ, तो मैं ही भेजूंगा, रिकमेंड करूंगा तुम्हारा नाम मेडल के लिए, बनाओ केस बनाओ। तो केस बनाया गया और उनको मिल गया, सबको मेडल मिल गया, बहादुरी का गैलेंट्री मेडल। गैलेंट्री मेडल बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ, उसमें हमारा नाम चला गया था तो हमको मिल गया होता, तो एक लोग लेके घूमते रहते। लेकिन भगवान पसंद नहीं करते उसको। भगवान इसको पसंद करते हैं कि मना कर दिया। भगवान इसको पसंद किए कि जो हम डीजी हेडक्वार्टर में जाकर के मना कराए कि हमको मेडल नहीं चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड आईपीएस अफसर को मेडल चाहिए? है? बिल्कुल गलत। तो उसी तरह से भीमराव को क्या मान सम्मान का भूख इतना था? अब कोई कहेगा किसको नहीं होता है? बहुत लोगों को नहीं होता है। जितने त्यागी महात्मा हैं, संत महात्मा बन जाते हैं, उनको किसी को नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का मान सम्मान का भूख, बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र में, भागवत महापुराण में स्पष्ट भगवान ने ये बात कहा है, उद्धव को उपदेश देते हुए कहा है, जो मेरा जो भक्त होता है वो अमानी होता है और मानद, दोनों बातें होता है। खुद अपना सम्मान नहीं चाहता है बिल्कुल भी, अमानी, और मानद दूसरों को सम्मान करता है, बहुत दूसरों का सम्मान करता है। देख रहे हो, दोनों तरफ से इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है। एक तो अपना त्याग दिया पूरा, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, दूसरा खुद आग बढ़ के सम्मान कर रहा है, तो डबल फोर्स इसमें लग रहा है, उसका भगवान की प्रसन्नता का डबल कारण बन रहा है। तो उसका तो कमाल हो जाएगा, भगवान तो उसको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे अपनी भक्ति की, वो पूरा अपनी प्राप्ति करा देंगे, उसको कराते ही छोड़ेंगे भगवान उसको, और जल्दी करेंगे। तो ऐसे बनना चाहिए था भीमराव को भी। अदरवाइज उसका जीवनी जो हमने देखा क्या है, बेकार तुच्छ, ये यानी हंग्री डिजायर्स, इतना डिजायर्स उसमें, इतना हंगर है उसमें मान सम्मान पाने का, तो क्या लाभ, क्या बेकार हो गया, सब सब बंधनकारक। पाप कर्म, उसको पाप कर्म कहा जाता है आध्यात्मिक विद्या में। तुम कहोगे कि नहीं, डिग्री लेना क्या पाप कर्म हुआ, संविधान बनाने का, चेयरमैन बने समिति का, क्या पाप कर्म हुआ? इसलिए पाप कर्म हुआ कि वो भगवान की प्राप्ति की कोई उपाय नहीं कर रहा है, वो मनुष्य योनि में होते हुए। तो वो नियम इसमें क्या है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणम अंगुरे, ये स्थिति है, दुर्लभ है मनुष्य जन्म। उद्देश्य क्या है इस जन्म का? भगवान आदेश दिए हैं कि केवल भगवान की प्राप्ति करना इस जीवन का उद्देश्य है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के समिति का चेयरमैन बनना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो तो कोई भी कर देगा। तो ये भीमराव नहीं तो कोई और कर दिया होता। तो ये महात्मा गांधी के कम बड़े वरिष्ठ थे, कोई भी वहां उसमें बहुत लोग रहे होंगे। मोतीलाल नेहरू भी एक बड़ा कानून के मामले में विद्वान था, बैरिस्टर थे वो भी। नेहरू के पिताजी पंडित में जवाहरलाल नेहरू के पिता ये सब इलाहाबाद वाले हैं ना, हमारे इलाहाबाद के, मतलब इलाहाबाद ब्रदरहुड इलाहाबाद के ब्रदरहुड में आते हैं। मदर फादर इज ड्रिंकिंग ब्लड ये कौन कहा था और हमने कहाँ पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन पढ़ा था ये।
ये इंदिरा गांधी ने कहा था अपनी माँ को, जाके दौड़ दौड़ के गई तो बोले कि मदर मदर फादर इज ड्रिंकिंग ब्लड। मुझे यहाँ तक याद है इंदिरा गांधी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू के बारे में, शराब वराब पीते रहते थे ये लोग सब। वो जाके क्या बीएस पढ़ा है, दिमाग बैलेंस खत्म हो गया। नहीं तो ब्राह्मण परिवार की तो कश्मीरी ब्राह्मण है, कश्मीरी ब्राह्मण। ब्राह्मण परिवार में शराब वराब कोई कल्पना नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं। ब्राह्मण सात्विक होगा, जो शराब में आ गया हो तो तामसिक हो गया। शराब में जो भी आ गया था, शराब की मदिरापान का कहाँ वो चीज अभी लिखा हुआ था, कहीं नीचे लिखा हुआ है, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और मदिरापान और एक और कोई चीज ऐसा, इन तीनों को महापाप कहा गया। स्वर्ण की चोरी तो समझ सकते हो सब लोग। गुरु पत्नी गमन का मतलब गुरु की पत्नी के साथ संभोग करना, शारीरिक संबंध स्थापित करना। तो ऐसा उस समय होता होगा, ऐसी घटनाएं होती होंगी उस समय, क्योंकि गुरुकुल होता था। गुरुकुल में सब जाते थे गुरु जी के पास पढ़ने के लिए, सब दूर दूर से, गांव से, दूसरे शहरों से लोग आते थे। तो वहाँ वो गुरु पत्नी, गुरु जी तो अपना पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो गुरु पत्नी अकेली रहती होगी, वो फिर किसी लड़के को देख करके मोहित आकर्षित होती होगी और वो काम हो जाता होगा। तो गुरु पत्नी गमन होता था गुरु की अनुमति के बिना। मतलब गुरु पत्नी में वो दोष है, गुरु में वो दोष नहीं है, लेकिन किसी ना किसी लड़के को फंसा लेते होंगे। तो गुरु पत्नी का महापाप कहा गया है नियम से। तो कोई भी लड़का को अगर ये शिक्षा मिल जाएगी कि नहीं, गुरु पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं करना है, तो फिर नहीं करेगा, महापाप क्यों करेगा। और पाप और पुण्य का विचार पहले जमाने में बहुत जबरदस्त हुआ करता था, लोग डरते थे, घबराते थे पाप करने से। आज कलयुग में पाप करना सहज काम, ये भागवत महापुराण में लिखा है, कलयुग में मनुष्य का पाप कर्म करना सहज है। मतलब आराम से पाप कर्म कर देता, जानता है झूठ है तो झूठ बोल देगा, फट से पाप कर्म हो गया। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। तो भीमराव को अपने धर्म में रह करके और अपने को स्थिर बुद्धि कर करके ये सब मान अपमान की बातें नहीं सोच करके वो केवल वो अनुसूचित अछूत लोगों का कल्याण करेगा, अछूत लोगों को बढ़ाएगा आगे, अछूत लोगों को पढ़ाएगा, अछूत लोगों को पैसा देगा, अछूत लोगों को रिजर्वेशन करा देगा, अछूत लोगों को जबरदस्ती आगे बढ़ा देगा। रिजर्वेशन और क्या है, जबरदस्ती बढ़ाना आगे आर्टिफिशियल। ये भी बंधन कारक है, ये भी कर्म दोष है, ये भी बंधन कारक है, ये भी पाप कर्म है कि तुम अपने बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो जबरदस्ती रिजर्वेशन कराकर। उनकी योग्यता नहीं है तो रिजर्वेशन करा के आगे बढ़ाओ। नहीं, ये रिजर्व कर दिया गया इनके और इसमें नहीं आ सकते। जब हमारा डीके पंडा का बड़ा लड़का सिद्धार्थ इसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ज्वाइन किया, उस बैच में आया, ये नोएडा में मोटरोला या किसी कंपनी में थे, मोटरोला कोई कंपनी है मैं जानते थे सब, थोड़ा उसको छोड़ छाड़ दिए ना, त्याग दिए संसार को, तो इसलिए तो किसी कंपनी में काम करते थे ये लोग सब। इंजीनियरिंग किए थे, आईआईटी कानपुर से सिद्धार्थ ने किया है, पास किया है ग्रेजुएशन में, बीटेक किया क्या कहते, उसी तरह के और भी लड़के थे। तो एक शेड्यूल कास्ट लड़का उसमें था, उसको आईएएस मिला, इसको आईएएस नहीं मिल पाया। और दोनों का मार्क्स जो मिले थे टोटल, उसमें 250 मार्क्स का डिफरेंस था। ये सिद्धार्थ का, ये ब्राह्मण लड़का, हमारा डीके पंडा का लड़का जो है ब्राह्मण हुआ, वो शेड्यूल कास्ट का हुआ, जो भी जाति रहा उसको उसका। तो इससे 250 मार्क कम थे उसके टोटल, फिर भी उसको आईएएस दे दिया रिजर्वेशन के कारण, आरक्षण के कारण। ये क्या तमाशा। और इसको ये मान भी ले रहे हैं, सह भी ले रहे हैं। ब्राह्मण कोई एजुकेट नहीं कर रहा है, कर पा नहीं रहा है, क्योंकि उस समय उनको नौकरी मिलना जरूरी होता, करियर बनाना पड़ता है, उनको जरूरी होता। तो सारे अपमान को पी जा रहे। लेकिन इनको जो इनकी जो आ निकलेगा, जिसको कहते हैं हमारे भाषा में आ निकलना, कि
मेरा उसका 200-250 कम है, फिर भी वो आईएएस मिल गया उसको, मुझे आईएएस नहीं मिल पाया। ऐसा जो कहेगा, वो जो गर्म सांस निकलेगा उसको आह कहते हैं, वो उसको लगेगा और उसका नुकसान होगा। तो आरक्षण बहुत गंदी बात है। तुम जोर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हो एक हिस्से को जो तुम्हारा मेरिट से नहीं है। तो मेरा कहना अगर मानते हैं तो आरक्षण को अभी तुरंत हटा दें, सब जगह से आरक्षण हटा दें, सब स्थानों से जहां जहां आरक्षण की बात आई हुई है सब पूरा हटा दें, चाहे औरतों के लिए हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे किसी के आधार पर, पूरा आरक्षण हटा दें और मेरिट पे पूरा कर दें 100%। तब देखिएगा क्वालिटी कितना बढ़ जाएगा, अच्छा क्वालिटी हो जाएगा, सब गुणवत्ता बढ़ जाएगा। जहां तक तैयारी करने की बात है, किताब उताब जो भी जरूरत है, आर्थिक सहायता किसी को देना है, कमजोर कोई आदमी है, पैसा वाला नहीं है, लड़का कमी है उसमें, तो उसको दिया जाए। कितना लाइब्रेरी में खरीद के स्टॉक कर दीजिए किताबें, वहां से इशू करके पढ़े पूरा, फिर लाइब्रेरी में वापस करके चला जाए अपना पैसे, उसका सुविधा पूरा कर दे दीजिए उसको। फीस भरना है, फीस माफ कर दीजिए उसका, कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं, उसमें हमको आपत्ति नहीं, किसी ब्राह्मण को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो गरीब है, पैसा नहीं है उसके माँ बाप के पास, नहीं दे सकता है 500 रुपया, 1000 या 5000 या 10,000 जितना भी, वो माफ, पूरा माफ कर दी। लेकिन परीक्षा में जो कंपटीशन में बैठे हुए परीक्षा देंगे तो परीक्षा में कोई रिजर्वेशन गड़बड़ नहीं, उसमें फिर तुम क्या लिखे हो वही हम देखेंगे, उसी में मार्क नंबर देंगे या मेरा नंबर देगा और तुमका मेरिट लिस्ट में जहां पर तुम आओगे आ जाओगे। तो आरक्षण एक कैंसर है, आरक्षण एक सर्वभक्षक राक्षस है जो सब कुछ नष्ट कर देगा, सबको खा जाएगा आरक्षण। तो जब वो इस तरह से कमजोर लड़के आएंगे आईएएस में और जो टॉपर्स हैं जनरल कास्ट के ज्ञानी ज्यादा बुद्धिमान लड़कों के साथ काम करेंगे तो वो क्या कैसे वहां कैसे टिक पाएंगे। तो उस हीन भावना को, अपनी स्थिति को छुपाने के लिए करप्शन करेंगे, पैसा बनाएंगे कि अरे मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी मैं जल्दी खरीद लिया, वो मेरा बैचमेट है क्या बैठा हुआ है अभी तक, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एसी है, ऐसा फिर बात करेगा, उससे वही कंपनसेशन उसके लिए होगा। कार्यकुशलता में कमी। तो भीमराव को उस बात पे भड़क जाना जो है और शेड्यूल कास्ट के लिए संगठन बनाना, शेड्यूल कास्ट के लिए फलाना करना, ढिमका करना, बहुत सारी योजना बेकार, सब कर्मबंधन वाला, दोषपूर्ण और एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय, संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थी, बहुत स्वार्थी मानसिकता का परिचय है। तुम्हारा हृदय विशाल कहाँ है? तुम बड़े हो गए हो, चेयरमैन बन गए हो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के क्या मालूम क्या होता है चेयरमैन बन जाने से क्या होता है। अरे कोई कमेटी है, जितने लोग 8-10 लोग होंगे उसमें एक आदमी को चेयरमैन बनाते हैं, क्या बड़ी बात हो गई उसमें। वो कौन सा बड़ा कंपटीशन में आया है उस पोस्ट के लिए। लेकिन बहुत चर्चा उसी बात को लेके होता है, संविधान कौन बनाया? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बनाया। बनाया नहीं, और चेयरमैन थे, बाकी लोग भी काम किए हैं बहुत सब। और संविधान में उल्टा पुल्टा वो सब जाति शेड्यूल क्या क्या भर दिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, और वो जहर जो है हमको अब विनाशकारी होना शुरू हो गया। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है IAS IPS वगैरह में, और हर तरह की गंदगी आ गई उसी के कारण मुख्य रूप से। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें योगदान है। प्राइवेट सेक्टर में पैसा ज़्यादा देने लग पड़े एग्जीक्यूटिव्स को, तो IAS IPS वाले जो हैं उसमें डिप्राइव्ड सा फील करते हैं, डिमोरलाइज्ड होते हैं। लेकिन फिर भी IAS के लिए, IPS के लिए लोगों के क्रेज कम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत साधन सुविधा ना हो, पर्सनल एसेट्स बहुत ज़्यादा ना हो, व्यक्तिगत संपत्ति ज़्यादा ना हो, लेकिन तुम्हारा सम्मान है और तुमको बहुत
बड़े बड़े पब्लिक इश्यूज हैंडल करने का या संभालने का जिम्मेदारी मिलता है, तो वो भी एक दुनिया के सामने एक नमूना बनते हो। और तो कहते हैं फलाना साहब यहाँ एसपी हैं, फलाना साहब यहाँ कलेक्टर हैं, बढ़िया आदमी है, बढ़िया मिले हो कभी, ऐसा आपस में बात करते हैं आम आदमी। और हम देखें जिले में आकर के जो है वहाँ बलिया में हम जब एसपी थे, हम बहुत सीनियर हो गए थे, बलिया छोटा जिला है उस हिसाब से, लेकिन हमको सब दिखाई नहीं पड़ता था और लोग बात करते। तो एक ठाकुर साहब आते थे, उनका कुछ काम है, बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल में 80 वर्ष के आसपास के होंगे, और वो बंगले में एसपी साहब के, कप्तान साहब कहते हैं, कप्तान साहब यूपी में कहते हैं एसपी को, कप्तान साहब के बंगले में आते थे। और मुझे भी अच्छा लगता था उनसे बात करना। मैं खाली मेरे समय में नहीं, पहले से उनका नियमित हो चुके थे, वहाँ जो भी एसपी रहा वहाँ आते थे, भेंट करते थे और बैठते थे, उनको तय था एक कप चाय पीते थे और कुछ बातें ऐसे ही, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते थे, किसी की सिफारिश नहीं करते थे, कोई बेकार की बातें नहीं करते थे, उनको उसमें संतोष होता था। थोड़ा सा हमको आशीर्वाद मिलता था, एक बुजुर्ग आदमी हैं, उनको वो अगर खुश हैं हमारे ऊपर तो हमको आशीर्वाद तो मिलता है। और बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ा फल देता है, लाभ देता है, लाभकारी होता है। तो कप्तान साहब हैं इसीलिए वो आ रहे हैं, उनको अच्छा लगता है कप्तान साहब का चाय पीते हैं। अपने गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं उन्हें कैसा रहा, क्या रहा, बातचीत कैसे हुई, क्या सब पूछते होंगे, ये कहते होंगे, वो अच्छा लगता होगा हमको। उसी तरह बांदा में भी ये रहे तो वहां भी एक ठाकुर साहब आते थे, कोई ठाकुर साहब थे, तो वो बैठते नहीं थे हमारे पास, चाय में ज्यादा नहीं पीते थे, वो आते थे और सेवा पूछते थे। कोई काम हो तो बताइए, आप लोग तो निकल नहीं पाते हैं, आपको इसमें से फुर्सत नहीं मिलता है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ता है, तो कोई भी काम हो, कोई भी बात हो तो हमको बताइए, हम आपका काम करेंगे, अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से वॉलंटियर होते थे। तो कप्तान साहब के संबंध बनाना जो है, दरोगा वगैरह जो होते हैं वहाँ गार्ड गुर्ड सब देखते हैं, जानते हैं, तो गांव में उनकी प्रतिष्ठा थोड़ा सा बढ़ जाती। और फिर मैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड में रहती हूँ हमेशा, कि मैं वेरीफाई कर लेती हूँ अपने थाने के माध्यम से, या LIU होता है, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उनके माध्यम से, कि ये आदमी कैसा है, ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई खुराफात तो नहीं करता है, कोई क्राइम तो नहीं करता है। इस तरह का थोड़ा सा जानकारी, लिखा पढ़ी में नहीं, ऐसे जवानी कर लेते हैं, और अगर लिखा पढ़ी जरूरत होगा तो वो करेंगे, अगर कुछ बात निकलेगा जवानी में तो लिखा पढ़ी में आ जाएगा फौरन, वो देरी नहीं होगी। ये प्रोफेशनल एटीट्यूड, हम यहाँ हैं एसपी तो एसपी का काम करेंगे चाहे कोई भी हो। तो वैसे उनका व्यवहार था, वहाँ आते थे, बांदा में भी आते थे, और बाकी इलाहाबाद में भी यहाँ आते। तो एक में मुझे याद है कोई मुसलमान आते थे, उनका कहीं ये अमरूद होता था बढ़िया या क्या होता था, वो अमरूद या आम क्या मानो, वो उसका कुछ पैकेट बना करके वो दे देते थे SSP साहब को और बाकी लोगों को भी, और बैठते थे और पान उन खाते थे और गप मारते थे थोड़ा देर, और बढ़िया बातचीत करने में अच्छे थे, और बस चले गए अपना। यहाँ तो इलाहाबाद कोतवाली में तो जो कंट्रोल रूम वगैरह में वहाँ तो ये रूटीन है, वहाँ के कुछ ना कुछ उनको मौजी आदमी ऐसा कुछ कहते हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस टाइप के हैं, वो आते हैं और इस तरह का व्यवहार रखते हैं। तो IAS होना में बहुत सम्मान है। तो प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव को ये अनुभव कहाँ मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो कंपेंसेट मतलब पूरा पैसे से तुलना नहीं किया जा सकता है। हमारा जो स्टेटस होता है, जो हमारी इमेज होता है, और हमारा जो IPS का सम्मान है, IAS का सम्मान है, तो ये पब्लिक में आजकल थोड़ा सा गिरा है, ऐसा मैंने सुन रही हूँ। लेकिन हमारे टाइम में तो हम बहुत खुश रहे, और हम मानते भी नहीं। जैसा मैंने स्कूल में कार्यक्रम हुआ तो SP, जिले के SP को मुख्य अतिथि बना लेते हैं, कलेक्टर को मुख्य अतिथि बना लेते हैं, तो हमारी वाइफ जो है वो प्राइज बांट देती है, वहाँ पर फोटो वोटो खींच जाते हैं उसका,
इस तरह का वो कुछ ना कुछ होता रहता है। वो पब्लिक से रेपो बनाना हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। काम करने का उद्देश्य ये भी होता है कि हम पब्लिक को साथ लेके चलें। ये हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उनको भी अच्छा रहता है। एसपी साहब आए हैं तो वो जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है, किसी गुंडा बदमाश से या कोई छिड़खानी लड़की से, लड़कियों से कर रहा हो स्कूल के, या इस तरह की बातें वो फिर बता देते हैं धीरे से, तो वो हम देख लेते हैं। तो हमारे मेरे सामने तो कोई छेड़खानी उड़खानी करते उड़ते नहीं थे। वो कोई टीचर प्रिंसिपल बताया ना बताया, उससे पहले ही मैं जो है जो स्कूल के आसपास मैं अपना प्लेन फ्लोर ड्यूटी लगा करके और खुद कभी कभी राउंड ले करके, और जो भी वहाँ लैटरिन करता है, हम फालतू बिना वजह टहलकदमी कर रहा है नौजवान लड़का, दो चार डंडा उसको लगा करके वो सारी इलाज हो जाता। तो एक दो बार ऐसे करने से फिर कोई आता आता नहीं था वहाँ। पान दुकान में अगर कोई पान खरीदने के लिए जो खड़ा है और दो चार बैठ के वहां गाप मार रहे हैं करके पान भर के मुंह में पान का थूक, उनको ऐसे लगाते थे दो चार थप्पड़ और भगाते थे वहां से। तो ऐसा कर देने से वो एक फालतू क्रिमिनल एक्टिविटीज को फिर रोक हो जाता है। तो डिसिप्लिन में रहो। मैं उनको बता, पान दुकानदार को मैं कह दिया देखो तुम्हारे यहाँ फालतू भीड़ नहीं रहना चाहिए और डिसिप्लिन में करो, अपना बिजनेस करो, काम करो, पैसा कमाओ, जाओ। फालतू यहाँ करोगे और फिर उसमें कार सुनी हो जाएगी, मारपीट हो जाएगा, चाकू छुरी चलेगा, या वो मैं पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं होना, प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। तो समझ जाता है कि हाँ साहब ऐसा। तो मनुष्य जन्म जब तुम्हारा हो गया, क्या तुमको यही तुम जो करोगे वही सब कुछ है? ऐसा नहीं है। इतने शास्त्र हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में, अम्बेडकर को वो सब पढ़ना चाहिए, तो कोई पढ़ा नहीं। कोई पढ़ा अगर नहीं है तो रीता रह गया, खोखला रह गया। धर्म के ज्ञान जो है, भगवान के जो ज्ञान है, भगवान साक्षात अपनी वाणी से कह रहे हैं भगवद गीता, और उसका सम्मान आज पूरे दुनिया भर में सब करते हैं, सभी भाषाभाषी वाले लोग करते हैं, ये अंग्रेजी लोग भी करते हैं। उसको क्यों नहीं पढ़ा गया भीमराव? क्योंकि उसकी गति सही होनी नहीं थी। भगवान उसको पढ़ाए नहीं, पढ़ने नहीं दिए, एक तरह से ऐसा समझ लो। खाली इसी में उलझा दिए उसको, उलझ गया वो, जाति जाति लेकर के उलझ गया। आत्मकल्याण करने के विचार उसके मन में नहीं आया बेचारे। भगवद गीता में जो शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, वो आत्मकल्याण की बात कह रहे कि अपना कल्याण कर लो पहले, तो दूसरे को उपदेश बाद में देना। आंदोलन कर रहे हैं, 15,000 20,000 लोगों को ला करके जुलूस निकाल रहे हैं अपना। उसमें क्या लिखा है उसमें कि मिलिट्री का बैंड भी वहां बज रहा था, कोई नाच गाने भी हो रहे थे, ये सब करके बेकार के, मतलब व्यर्थ का तमाशा। ये करने में हमको मजा आ रहा था। आज जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही समझ रखे थे वो, तो पूरा दिशाहीन हो गए कि नहीं हो गए? पढ़ना चाहिए था। आध्यात्मिक शास्त्र जितने भी हैं वो नहीं पढ़े बिल्कुल, और ये काम कर करके अपना समय नष्ट किए और फालतू की डिग्री इकट्ठा करके वो क्या क्या बन गए। तो वो सांसारिक योग्यता दिखाने की जो बहादुरी है या कलाबाजी है या अहंकार है या बड़प्पन है, वो एकदम बंधनकारक विनाशकारी है। वो मनुष्य को मनुष्य से हैवान बना देता है। दिखाई पड़ता है मनुष्य जैसा, उसके विचार बहुत कलुषित हो जाते हैं और सोचता है अरे मैं देखो क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया या क्या बन गया हूं, मैं चेयरमैन बन गया हूं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का। अरे क्या बात है, कोई बन के तो दिखाए। ऐसा संविधान मैं बनाऊंगा अभी कि क्या देखते रह जाओगे। हम IPS में रह रहे से इस तरह के
बहुत सारे नक्शेबाजों से बात पाला पड़ता है हमारे सामने आकर के वो ऐसे ही डायलॉग वगैरह छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। फिर हम भी सुनते रहते हैं, थोड़ी देर मजा लेते हैं करेंगे। ये कलयुग है, इसमें कुछ फायदा नहीं। ये आईपीएस बना था डीके पन्ना ना, आईपीएस था ही बिल्कुल। और 30-34 वर्ष, कितने वर्ष सर्विस हो चुकी थी उसका जब रिटायर किया है, 34 वर्ष। तो ये वही दूसरी राधा, डीके पंडा से जो दूसरी राधा बनी है, भगवान ने बनाया है, वही ये बात कह रहा है। पूरा आईपीएस का निचोड़ अनुभव के बाद ये कह रहा है कि वो व्यर्थ है एक प्रकार से। अगर देखा जाए केवल आईपीएस को अगर देखो, चाहे तुम डीजीपी बन जाओ या डायरेक्टर आईबी बन जाओ या डीजी सीआरपीएफ बन जाओ या डीजी बीएसएफ बन जाओ, तुच्छ तुच्छ नगण्य, उसकी कोई गिनती नहीं है। उल्टा इतना अहंकार तुम्हारा बढ़ा देता है वो कि पता नहीं पतन है उसमें। तुम्हारा अगला जन्म जो है नष्ट हो गया। एक जन्म क्या, कई जन्म तुम्हारा ना, जितने पाप कर्म तुम कर लोगे इसमें वो कई जन्मों को नष्ट कर देगा, जला डालेगा। सद्बुद्धि ये है कि भगवान का नाम लेना शुरू करो, महामंत्र का जप करना शुरू करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो है गायत्री छंद, गायत्री जप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जप का अभ्यास करो, उसका अर्थ को समझते हुए। तो उसका अर्थ जो है, ये गायत्री परिवार वाले जो हैं हरिद्वार के, वो लोग जो सरल अर्थ दिए हैं वही ठीक है, उसी से काम चल जाएगा। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से उन्होंने किया है, वो ठीक है। गायत्री छंद को भगवान अपनी विभूति बताए कि मैं ही गायत्री छंद हूँ। मैं अभी थोड़ी देर बाद उस दूसरे वीडियो में मैं बताई थी कि भगवान भागवत महापुराण में ये सिखाए हैं कि जितने भी चीज तुमको दिखाई पड़ रहा है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता आदि आदि आदि, वो सब मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त तो कोई वस्तु व्यक्ति कुछ नहीं है दुनिया में, मैं ही मैं हूँ। सब मैं हूँ, निमित्त कारण भी मैं हूँ, उपादान कारण भी मैं हूँ, इसलिए पूर्ण रूप से मैं ही हूँ। ये भगवान अपनी निजी वाणी से उन्होंने ये ज्ञान दिया है उद्धव को, और हमको उससे लाभ होता है। तो यही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो भीमराव को भगवान की शरणागति में जाना चाहिए था, और किसी से ना उन्होंने पूछा ना कुछ होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कष्टदायक है। डीके पंडा का मतलब देखिए कि भगवान उसको अच्छे कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा किए। कोई जरूरी थोड़ी है कि डीके पंडा पूर्व जन्मों में ब्राह्मण परिवार में था, जरूरी नहीं है। हो सकता है दूसरे किसी जाति में हो, लेकिन इस जन्म में उसको कुलीन ब्राह्मण परिवार मिला और वहां पे उसका साधना, आध्यात्मिक साधना शुरू हुआ और भगवान की प्राप्ति हो। ये भगवान की योजना। अम्बेडकर की, भीमराव के देखिए योजना। एक मिलिट्री में काम कर रहा है, आर्मी में काम कर रहा है आदमी, उसके घर में वो पैदा हुए, वो भी 14 बच्चे पैदा हुए, तो उसमें 14वां नंबर ही है आखिरी में। और थोड़ा बहुत जो रुपया पैसा होगा उसको कितना बोझ उस पिता के ऊपर होगा कि 14 बच्चों का पालन पोषण करना है, उसमें आखिरी में ये आए हैं, तो इनके हिस्से में क्या बचेगा। और उसके बाद फिर अछूत जाति भगवान दिए उसको, और फिर अछूत जाति दे करके उसको कुछ अनुभव ऐसे दिला दिए कड़वे, वो अनुभव ऐसे कड़वे दिला दिए कि वो अपने उसके दिल से कभी निकले नहीं, हो निकाल ही नहीं पाया। हम डीके पंडा की बात अगर करें तो डीके पंडा का बचपन से लेके आज तक कोई कड़वा अनुभव नहीं है, तो कोई आश्चर्य करेगा इसमें, लेकिन सच यही है। जितने भी अनुभव है उसके पिता माता तो बढ़िया मिले, भाई बहन जो मिले सब ईमानदार और बढ़िया, सब एक से एक सब ईमानदार और बढ़िया, किसी में दुर्गुण कोई नहीं है, आज भी नहीं है।
ना कोई पान का शौकीन है, ना कोई सिगरेट का शौकीन है, ना कोई तंबाकू का शौकीन है, ना कुछ कोई जानते ही नहीं है कुछ। सब सीधे साधे और बढ़िया है सब। संगी साथी जो मिले वो एक से एक बढ़िया बढ़िया संगी साथी, सब अच्छे अच्छे गुण वाले, और किसी में दुर्गुण नहीं। दुर्गुण वाले से हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती है, कैसे होगी? भगवान के चाहते ही नहीं है। तो एक ये दृष्टांत देखिए, एक जीव का कल्याण करने के लिए भगवान कैसी योजना बना रहे हैं। खास दिखे पंडा के कल्याण करने के लिए पूरा बनाए, अभिमराव के कल्याण नहीं करने के लिए जैसे बना हो। तो वो बचपन के जो कटु अनुभव है वो जीवन भर उनको कुरेदता रहा, और वो फिर विकास करके वो नाचते रहे, अपना जीवन अंत तक गंवा दिए, भगवान की तरफ गति नहीं होता। तो क्या लाभ हुआ? मनुष्य जीवन बेकार चला गया कि नहीं? चलो, सबकी अपनी अपनी गति होती है, तो अपनी गति को ठीक करने के लिए आध्यात्म विद्या अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश सरकार गीता को पढ़ाने की बात कह रहे हैं स्कूलों में, इससे बड़ी बुद्धिमानी का काम कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा लाभ, बड़ा लाभ और कोई नहीं हो सकता हम बच्चों के लिए, चाहे मुसलमान मदरसा हो चाहे बाकी स्कूल हो, सबको गीता को पढ़ना चाहिए। तो कुछ बातें समझ में आएंगी, संस्कार पड़ेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे का छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। अब बच्चा पढ़ेगा तो घर में माँ बाप भी उससे कल्याण का लाभ मिलेगा, माँ बाप को भी। माँ बाप तो आजकल पढ़ते नहीं है गीता होता, तो बच्चा पढ़ेगा तो घर में जाके बताएगा कोई, माँ उसमें ऐसा लिखा है, माँ उसमें ऐसा लिखा है। तो माँ फिर अपने हस्बैंड को बताएगी, देखिए हमारी बेटी ये कह रही थी, उसमें ये लिखा है, लाइए तो किताब लाइए, देखें कैसे गीता क्या है, थोड़ा देखते हैं, मैं भी थोड़ा पढ़ती हूँ, ऐसा कहें तो कल्याण होगा। इसका विरोध करना है, जो आदतन विरोध करते हैं, मुसलमान है जबरदस्ती थोपा ना जाए, फलाना है, तो वो अच्छा खासा कोई लड्डू दे रहा है तो कह रहे हम लड्डू नहीं लेंगे, नहीं लेगा तो नहीं, मत लो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे पास तो बहुत मुसलमान लोग मिलने आए, मैं सभी को कहती हूँ मुसलमान मेरे बच्चे हैं बोल के, अभी भी कह रही हूँ मुसलमान मेरे बच्चे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर झगड़ा करना चाहते हो तो फिर तुम अपना पाकिस्तान चले जाओ या कहीं चले जाओ, यहाँ पर रह के तांडव मत किया। इसमें तुम्हारी भी शांति रहेगी, हमारी भी शांति रहेगी, हिंदुओं की। ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है भारतवर्ष, और हिंदू तो कहीं जा नहीं सकते हैं, और हिंदू को तुम लोग खदेड़ना चाहते हो इधर उधर, ऐसा नहीं हो सकता। या तो तुम एडजस्ट करके रहो या ठीक ठाक होकर के, लेकिन तांडव मत करो कि राम जन्मभूमि में झगड़ा, कृष्ण जन्मभूमि में झगड़ा, तो वहाँ बनारस में शिव जी के यहाँ झगड़ा, ये क्या बात? सब जगह झगड़ा, कोर्ट कचहरी, हल्ला गुल्ला, दंगा फसाद, ये चलता रहेगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू का प्रमुख स्थान है यहाँ पर, बाकी लोग जो है वो बाद में आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चे हो लेकिन झगड़ा करोगे तो फिर बंटवारा अलग अलग हो जाओ, और बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, तो जाओ अपनी जगह जाओ, इसलिए बना है, मुसलमानों के लिए बना है, वहीं जाओ। रहना चाहते हो तो रहो, एडजस्ट कर, लेकिन हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर देना चाहिए, और इसी में सभी का कल्याण होगा। झगड़ा झंझट ना करो, शांति बनाए रखो, शांति में ही सब कुछ हो सकता है। शांति में मस्तिष्क ठीक काम करता है, तुम्हारा काम में एफिशिएंसी बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगा, कार्यकुशलता बढ़ेगा, अच्छा काम होगा, अच्छे विचार आएंगे। झगड़ा हमेशा करते हो तो चाकू तलवार, जब देखो यहाँ दंगा होता था इलाहाबाद में हर साल, पिछले एक साल छोड़ के एक साल, ये नियम था यहाँ कुछ साल पहले तक। और जितने बम बनाने का बात और झगड़ा हथियार बनाने का, सब मुसलमान करते, पकड़े भी जाते थे और कोई मर भी जाते थे, उसमें फूट जाता था। इससे क्या लाभ हुआ? तुम्हारा संस्कार खराब हो गए, बच्चों के संस्कार खराब हो गए, और एक दहशत पूरा फैल जाता था, तब कर्फ्यू वर्फ्यू लगाना पड़ता था,
तो वो सब ये सब ठीक नहीं है। भगवान के शरण में जाओ। भगवान के शरण में जाने का मतलब है कि सदाचार में आना, सदाचार में रहना है, अच्छे विचार लाना है, मित्रता प्रेम का संबंध होना चाहिए सभी से। तो भीमराव को भी यही करना चाहिए था। वो भगवान की तरफ गति नहीं हुई और उनका जीवन व्यर्थ हो गया, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो जैसा समझे, सबका कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।